चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 तक फिर कुछ एक्सप्रेशंस ही दिए हुए हैं जिनमें हमको आइडेंटिटीज पहचाननी है। तो यहाँ जो आइडेंटिटीज मिलेंगी वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलेंगी और उनका सिंपल सोल्यूशन होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हमें यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस होंगे उनको इस फॉर्म में और इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जब दो टर्म मिल जाएंगे स्क्वायर के फॉर्म में तो एक ब्रैकेट में उसको प्लस के साथ और दूसरे में माइनस के साथ रखें। यहाँ फर्स्ट टर्म है 4p स्क्वायर। यहाँ पे p के पास तो स्क्वायर है बट 4 के पास नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा एंड p ऑलरेडी स्क्वायर है, माइनस 9b स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया a स्क्वायर और ये हुआ b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a जो है 2p है, ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो 2p को हम a की जगह पे रखेंगे प्लस b की जगह पे 3 और एक बार और 2p को a की जगह पे एंड b की जगह पे 3। बस निशान का ध्यान देना है, एक बार प्लस रहेगा और एक बार माइनस रहेगा। ये होगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। यहाँ पे ये तो स्क्वायर के फॉर्म में है, ये नहीं है, कोई बात नहीं, इसको बना लेते हैं। तो 2 स्क्वायर और ये x स्क्वायर, हर एक के पास स्क्वायर होना चाहिए। माइनस 169 ये 13 का स्क्वायर होता है y स्क्वायर। नेक्स्ट में ये हमारा पूरा a है और ये पूरा b है, तो 2x प्लस 13y एक ब्रैकेट में और दूसरे में 2x माइनस 13y, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 20x स्क्वायर माइनस 45y स्क्वायर। देखिए यहाँ तो हमें जो नंबर दिख रहे थे वो होल स्क्वायर के फॉर्म में थे जिससे हमने उनका स्क्वायर रूट ले लिया था, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें गौर करना होगा कि ये ज़रूर नंबर किसी न किसी के फैक्टर्स होंगे और इनमें से हम कॉमन ले सकेंगे। तो देखिए यहाँ पे 20 एंड 45 है, ये 5 जो है इनका कॉमन हो जाएगा। तो 5 को कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा 4, इसको ब्रैकेट में लिखना होगा एंड एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कॉमन लेने के बाद इसे डिवाइड करेंगे तो 9y स्क्वायर बचेगा। अब इस 5 को यहीं पड़े रहने देना है और इस 4 को स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे तो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9 को स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे तो 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस तरीके से। अब ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो 5 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे a में 2x माइनस 3y एंड दूसरा जो होगा 2x प्लस 3y, मीन्स 5 को यहीं रहने देना है। ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी जैसे हम दो ब्रैकेट में लिखते थे बिल्कुल वैसे ही इनको लिख लेंगे और ये पूरा फिर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है 9/16 माइनस 25 a स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए अगर कोई क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे सॉल्व करना है तो उसकी पहचान क्या होती है कि दोनों जो नंबर्स जो टर्म्स होंगे वो स्क्वायर टर्म ज़रूर होंगे और उनके बीच में माइनस का निशान होगा। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टर्म है 9/16, यहाँ तो स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये दोनों नंबर्स जो हैं वो स्क्वायर नंबर हैं और दोनों का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 16 का होगा 4 और ये पूरे के ऊपर हम ये दे देते हैं स्क्वायर माइनस। ऐसे 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, स्क्वायर दे दिया और a का स्क्वायर b का स्क्वायर ऑलरेडी है जिसको हम एक साथ पूरा एक जगह लिख के और एक जगह स्क्वायर भी दे सकते हैं। मीन्स जैसे इसको हमने एक स्क्वायर दिया है ऐसे ही 5ab को हम एक स्क्वायर दे सकते हैं। तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 3/4 माइनस 5ab मीन्स a माइनस b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3/4 प्लस 5ab मीन्स a प्लस b दूसरे ब्रैकेट में और ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 ब्रैकेट में x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो टर्म है ये
एक ब्रैकेट है, साथ में एक कांस्टेंट नंबर है, तो ब्रैकेट तो स्क्वायर दिख रहा है लेकिन नंबर का स्क्वायर नहीं, लेकिन हम इसका स्क्वायर बना सकते हैं। ये 9 जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे 3 होगा और 3 का स्क्वायर दे देंगे। तो दूसरा जो है वो x प्लस वाई है, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, माइनस इसका सेकेंड टर्म जो है वो ए भी स्क्वायर फॉर्म में है। अब देखिए ये पूरा जो है ये ए है और ये बी है। हमको दो जगह लिखना होगा, एक ब्रैकेट में हमको ये माइनस ये मीन्स ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में हमको ए प्लस बी रखना होगा। तो ब्रैकेट के अंदर तो ऑलरेडी एक ब्रैकेट है, अब हम जो ब्रैकेट रखेंगे वो लार्ज ब्रैकेट रखेंगे, और उसके अंदर जो हमारा पूरा ए है उसको एज इट इज़ 3x प्लस वाई माइनस बी, हमारा जो टर्म है x उसको रख देंगे, और ऐसे ही 3, देखिए इसका निशान नहीं बदलना है, हमारा जो ये मेन साइन है इसको चेंज करना है। तो ये हमने पहले माइनस रखा है, और x प्लस वाई को कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे b टर्म जो x है उसको रख देंगे। अब आंसर यहाँ भी है, लेकिन इसको हमको ब्रैकेट की वजह से इसको एक स्टेप और खोलना पड़ेगा। तो ये खोल के हो जाएगा 3x प्लस 3y माइनस x, और दूसरा होगा 3x प्लस 3y प्लस x। अब देखिए खोलने के बाद ये हमको नज़र आ रहा है कि ये टर्म और ये टर्म आपस में जोड़े या घटाए जा सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यहाँ पे इस टर्म का साइन प्लस है, इसका माइनस है, तो ये घट जाएगा और आ जाएगा 2x प्लस 3y, और ऐसे यहाँ करने पे दोनों का साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y, और ये होगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है 2m प्लस 3n का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2n का होल स्क्वायर, कि इतना बड़ा सा टर्म हमारा a है और ये पूरा हमारा b है। तो हम इसको पहले इसको कोई छोटा सा नाम दे देते हैं, और इस पूरे टर्म को हम कोई दूसरा छोटा सा नाम दे देते हैं, और फिर लास्ट में हम उसको सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट में रखते हैं। तो ये मान लीजिए कि a है, ये मान लिया p है, तो इसको पहले लिखेंगे लेट 2m प्लस 3n इक्वल टू a एंड 3m प्लस 2n इक्वल टू b। अब इसकी जगह पे हम रखेंगे a स्क्वायर माइनस इसकी जगह पे रखेंगे b स्क्वायर, और हमारा टर्म क्या बनेगा a माइनस b, और दूसरी जगह बनेगा a प्लस b। तो अब इसी दो ब्रैकेट में हमको a की वैल्यू और b की वैल्यू रखनी होगी। तो अब थोड़ा सा बड़ी पोजीशन लेगा, ये a की वैल्यू जो है ऑलरेडी 2m प्लस 3n है, तो ब्रैकेट में है। अब हमें बाहर का जो ब्रैकेट है वो लार्ज लगाना होगा, तो 2m प्लस 3n, a की वैल्यू हो गई, ये माइनस लगा दिया, और फिर एक बार ब्रैकेट में हमको इस b की वैल्यू रखनी होगी 3m प्लस 2n, और ये वाला ब्रैकेट लगा दिया। अब चलते हैं दूसरे पे, तो फिर से एक बार a की वैल्यू 2m प्लस 3n ये हो गया, प्लस एक बार फिर b की वैल्यू ब्रैकेट में 3m प्लस 2n ब्रैकेट क्लोज, ये लार्ज ब्रैकेट, बाहर वाला ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से खोलना है। देखिए ब्रैकेट लगाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ माइनस होता है तो खोलते वक्त निशान ज़रूर चेंज होगा, इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 2m प्लस 3n, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब यहाँ चेंज होगा माइनस 3m, और इस माइनस की वजह से ये प्लस भी माइनस हो जाएगा 2n। यहाँ पे कोई माइनस नहीं है, किसी के निशान में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 2m प्लस 3n प्लस 3m प्लस 2n। देखिए कुछ टर्म्स आपस में जोड़े घटाए जा सकते हैं, इन चार में से दो टर्म जो है एक जैसे हैं, तो ये 2m है, ये 3m है। इसमें से 3m जो कि नेगेटिव टर्म है वो बड़ा है, और n में अगर देखते हैं तो जो पॉजिटिव n है वो बड़ा है नेगेटिव n से, तो जो पॉजिटिव होगा उसी को पहले लिखेंगे। 3n में से 2n को घटाएंगे तो एक n बचेगा, और यहाँ m में अगर देखते हैं तो माइनस 3m है, ये प्लस 2m है, घटा के माइनस 1m बच जाएगा। और यहाँ अगर देखते हैं तो 2m 3m दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों जोड़ के 5m हो जाएंगे, और 3n एंड 2n ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, ये दोनों जोड़ के 5n हो जाएंगे।
यहाँ कॉल करें तो n-m में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे और m प्लस n जो बचा है उसको यहाँ रख देंगे। इसके बाद इस 5 और m प्लस n को इधर और इस n-m को इधर रख देते हैं। तो ये होगा 5m प्लस n और दूसरा n-m और ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 25a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 16a माइनस b का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ ये पूरा a है और ये पूरा b है, तो इस पूरे a को हम जब बनाएंगे तो हर एक पे हमें स्क्वायर होना चाहिए। 25 पे स्क्वायर नहीं है तो ये है 5 का स्क्वायर और a प्लस b ब्रैकेट में ही रखेंगे स्क्वायर। यहाँ भी वैसे ही 4 का स्क्वायर एंड a माइनस b का स्क्वायर। ये पूरा a ये पूरा b। आप चाहें तो इसको बदल के इसकी जगह पे पूरा a लिख सकते हैं, इसकी जगह पे b लिख सकते हैं, बाद में फिर इसकी तरह से हमें वैल्यूज़ को वापस रख देना होगा। हम ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में फिर a प्लस b। फर्स्ट ब्रैकेट में 5, चूँकि अंदर एक ब्रैकेट है तो हम ये जो ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा लगाएंगे, 5a प्लस b स्मॉल ब्रैकेट में और इस निशान के साथ 4a माइनस b, ये भी अपने ब्रैकेट के साथ रहेगा और ऐसे बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा देंगे। फिर इसी दोनों टर्म्स को इसके निशान को चेंज करके पॉजिटिव बना के रखेंगे। ये होगा 5a प्लस b प्लस 4a माइनस b। अब जब हम ब्रैकेट खोलेंगे अंदर का तो अंदर का बहुत सारा निशान चेंज होगा और मल्टीप्लाई भी होगा। तो यहाँ खोलने से 5a प्लस 5b माइनस यहाँ खोलने से 4a और इस माइनस की वजह से ये प्लस 4b खुल गया। बिल्कुल ऐसे इसको खोलेंगे 5a प्लस 5b प्लस 4a एंड यहाँ तो कोई निशान चेंज नहीं होगा माइनस 4b। अब जो सेम टर्म्स होंगे उनको आपस में जोड़ या घटा लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन। तो 5a यहाँ है 4a यहाँ है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से 1a बच जाएगा। b देखे 5b यहाँ है 4b यहाँ है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जुड़ के हो जाएंगे 9b। अब यहाँ देखते हैं 5a 4a दोनों पॉजिटिव जुड़ के 9 है और 5b पॉजिटिव है 4b नेगेटिव है तो घटा के आएगा, प्लस में से बचेगा ओनली 1b और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, ना तो इस ब्रैकेट में कुछ कॉमन है ना यहाँ कुछ कॉमन है, तो यही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है 9 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 9 स्क्वायर फॉर्म में नहीं है 4 नहीं है, दोनों को स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर ब्रैकेट में 3x प्लस 2 ये ऑलरेडी स्क्वायर है माइनस 4 में होगा 2 का स्क्वायर और ये होगा 2x माइनस 1 ये ऑलरेडी स्क्वायर है। ये पूरा है a और ये पूरा है b। हमको एक ब्रैकेट में a माइनस b रखना होगा और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b रखना होगा, लेकिन अब चूँकि अंदर खुद एक ब्रैकेट है तो बाहर हम जो ब्रैकेट लगाएंगे वो लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा अंदर a जो है 3x प्लस 2 ये हमारा a हो गया स्क्वायर छोड़ के, माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 ये हमारा b हो गया। अब हमने ब्रैकेट बंद कर देना है, ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसके बाद है 3x प्लस 2 ये a है और इस माइनस की जगह पे ये प्लस हो जाएगा और 2 अंडर ब्रैकेट 2x माइनस 1 ये b है। अब अगले स्टेप में हम ब्रैकेट को खोलेंगे, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे होगा 3 3 9x प्लस 3 2 6 माइनस 2 2 4x माइनस से माइनस प्लस 2 1 2 और ये भी स्मॉल ब्रैकेट हो गया। इसी तरीके से इधर खुलेगा 9x 3 2 प्लस 6 प्लस 2 2 4x माइनस 2 1 2 ये भी एक ब्रैकेट हो गया, ये भी एक हो गया। सेम टर्म्स जो होंगे आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएंगे। देखिए 9x और 4x है, ये पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव वाला 5x बच जाएगा। यहाँ पे दोनों ही
कांस्टेंट जो है पॉजिटिव हैं, जोड़ के +8 हो जाएंगे। और यहाँ पे 9x और 4x दोनों पॉजिटिव, दोनों जोड़ के 13x होंगे। और यहाँ 6 में से 2 घटा के +4 बच जाएगा। ये आंसर होगा।